अहंकार क्या है? हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होके दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। साधारणता प्रत्येक को यह हीनता की ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि बचपन से प्रत्येक को कहा गया है कि कुछ होके दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, कुछ नाम छोड़ जाओ, इतिहास में कुछ काम छोड़ जाओ। प्रत्येक को यह कहा गया है कि तुम जैसे हो ऐसे काफी नहीं हो, तुम जैसे हो ऐसे शुभ नहीं हो, सुंदर नहीं हो। तुम कुछ करो, मूर्तियां बनाओ, कि चित्र बनाओ, कि कविताएं बनाओ, कि राजनीति में दौड़ो, कि दिल्ली पहुंच जाओ, कि धन कमाओ, कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे होने में कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा होना निर्मूल्य है। तुम्हारे कृत्य में कुछ मूल्य होगा, तो कुछ करके दिखाओगे तो ही लगेगा कि तुम हो, नहीं तो तुम लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं, खाली खाली। स्कूल जाओ, वहां भी वही महत्वाकांक्षा का पाठ है, सब तरफ महत्वाकांक्षा सिखाई जा रही। दौड़ो, तेजी से दौड़ो, क्योंकि दूसरे दौड़ रहे हैं, पीछे मत रह जाना। दौड़ भारी है, संघर्ष गहरा है, गला घोंट प्रतियोगिता है। चाहे गला ही काटना पड़े दूसरे का तो काट देना, मगर कुछ करके बता देना। इस दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा हो रहा है। अहंकार है महत्वाकांक्षा, अहंकार है मैं कुछ नहीं हूं, इसकी पीड़ा को भुलाने का उपाय। मनस्वित कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं तो शून्य हूं, और अपने शून्य से राजी हो जाता है, उसी दिन अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने तो बहुत जोर दिया कि तुम्हारे भीतर शून्य है, उस शून्य से राजी हो जाओ। तुम अपने को शून्य मात्र ही जानो। बुद्ध ने जितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है मनुष्य के अहंकार को गिराने की, किसी और दूसरे ने नहीं दी है। और बुद्ध ने जिस व्यवस्था से यह बात कही है, उतनी तर्कयुक्त व्यवस्था से भी किसी ने नहीं कही है। बुद्ध का प्रस्तावन बहुत बहुमूल्य है। अनेकों ने कहा अहंकार छोड़ो, लेकिन यह बात अगर इस तरह कही जाए कि अहंकार छोड़ो तो कुछ लाभ नहीं, क्योंकि छोड़ोगे कैसे? एक नया अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार छोड़ने वाले लोग एक नए अहंकार से भर जाते कि हम विनम्र हैं, कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं। विनम्रता का भी अहंकार होता है, साधुता का भी अहंकार होता है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अहंकार छोड़ो, बुद्ध ने कहा अहंकार समझो। ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश से अहंकार पैदा होता है। तुम भीतर के शून्य को स्वीकार कर लो, कहो कि मैं ना कुछ हूं। यह असलियत है। ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पक्षियों को अहंकार नहीं। अहंकार मानवीय घटना है, मनुष्य को अहंकार है। अहंकार दूसरे से तुलना है, कि मैं दूसरे से आगे, कि दूसरे से पीछे। जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता, जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता। और सदा ही कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे है, ये बड़ी झंझट है। हर आदमी लाइन में खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे है। यहां हजार तरह की झंझटें। नेपोलियन विश्व विजेता था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी, 5 फीट 5 इंच। इससे वो बड़ा पीड़ित था। जब भी किसी लंबे आदमी को देख लेता उसे बड़ा दुख हो जाता कि मैं कुछ नहीं, ये आदमी लंबा। लेनिन के पैर छोटे थे, ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा था। उसे हमेशा भय लगा रहता कि कोई मेरे पैर ना देख ले। पैर उसके इतने छोटे थे कि सामान्य कुर्सी पे बैठता तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे।
तो वो छिपा के बैठता था। भाग्य विधाता हो गया रूस का, लेकिन वो अड़चन बनी रही। कोई नंगा भिखारी भी जिसके पैर स्वस्थ थे, वो भी उसे बेचैन कर जाए। नेपोलियन बेचैन हो जाता था एक नंगे भिखारी को देख के भी, अगर वो स्वस्थ तगड़ा हुआ और लंबा हुआ। बस वही उसकी अड़चन थी। हजार उपद्रव है। धन हो तो कुछ और नहीं होगा तुम्हारे पास, कुछ और हो तो धन नहीं होगा तुम्हारे पास, धन हो बुद्धि ना होगी तुम्हारे पास, बुद्धि हो धन ना होगा तुम्हारे पास। ऐसा तो कोई आदमी अब तक हुआ नहीं जिसके पास सब हो। सब हो नहीं सकता, यह संभव नहीं। और अगर ऐसा कोई आदमी होगा तो बाकी लोग उसको तत्काल मार डालेंगे। ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। ऐसे ही बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं लोग। जिसके पास ज्यादा धन है उसके प्रति लोग खिलाफ हो जाते हैं, जो पद पर है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, जिसके पास कहीं कुछ है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, जिसके पास ज्ञान है उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसके पास आनंद है उसके खिलाफ हो जाते हैं। किसी के पास कुछ है उसको उनको अड़चन होने लगती, क्योंकि वो आदमी उनके भीतर की कमी का सूचक हो जाता है कि ये तुम्हारे पास नहीं जो मेरे पास है।